हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हमने इसमें आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य प्लस भारतेंद्र युग तक कंप्लीट कर लिया है और हम पहुंच गए हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग में भी हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप DSSB, KVS, NBS किसी भी स्टेट में हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए ही है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं। ठीक है, किसकी कविता है? श्रीधर पाठक, रामनेश्वर पाठी। याद कैसे रखेंगे? देखो, नरक 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 मतलब क्या होता है? हम सबको पता है कि नरक और स्वर्ग। ठीक है, अगर हम महावीर प्रसाद यानी कि महावीर जी का प्रसाद खाएंगे, महावीर जी की भक्ति करेंगे तो हमें नरक में ठिकाना नहीं, हमें स्वर्ग में ठिकाना मिलेगा। हमें कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में ठिकाना मिलेगा। ठीक है, ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है हमारा, कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई है? कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई है आपको बताना है। तो ये दी गई है नाथूराम शर्मा शंकर को। किसको दी गई? नाथूराम शर्मा शंकर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गरभांडा रहस्य किसका काव्य संग्रह है? किसका काव्य ग्रंथ है गरभांडा रहस्य? आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपकी रचना जो है वो किसकी है? ये भी आपके नाथूराम शर्मा शंकर जी की है। ठीक है, शंकर जी का रहस्य तो ठीक है रहस्य है उनका। किस तरीके से आप देखते हो कि वो पहाड़ों पे, हिमालय पर्वत पे रहते हैं, वो रहस्य है एक तरीके से। इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी। ठीक है, ये आप देखेंगे एकांत, यहाँ पे आप निकालिए इसमें एकांत। अगर एकांत में रहकर हम पढ़ाई करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, एकांत में रहकर हम, पाठक मतलब पढ़ने वाला होता है, जो हम किताबें पढ़ते हैं, कुछ जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ाई कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पाठक। यानी कि एकांत में बैठकर हम पढ़ाई करेंगे तो सफलता। इस तरीके छोटे छोटे ट्रिक है जिनसे हम अपने आंसर तक, क्योंकि बहुत लंबी छोटी ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, आपको उसी में से आंसर निकालना है। ठीक है, एकांतवासी आप इस तरीके से देखेंगे ना तो 1 से 2 बार वीडियो सुनने के बाद आप खुद जब प्रश्न आपके सामने आएगा 100% आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके जब मैं तैयारी कर रही थी तो बहुत बार मुश्किल हो रहा था कि कैसे रचना याद करें, तो मैंने ये तरीका निकाला अपने खुद ही सोचा है कि कई बार मैंने देखा कि रचनाओं में से कहीं से हमने राइटर का ट्रिक देख ली, कुछ शब्द मिला लिए, कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा वाक्य बनाया जिससे मैंने देखा कि मुझे वो बहुत जल्दी याद हो जा रहा और याद ही नहीं, लंबे समय तक याद हो जा रही है, गलतियां नहीं हो रही हैं। तो मैंने ये तरीका सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए और आप भी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक दो। ठीक है, एक लाइक आपको बनता है। ठीक है, काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? नेक्स्ट है आपका, काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? आपको बताना है। आप भी अपने प्रश्नों का आंसर लिखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे ही ट्रिक बना सकते हो। देखो, कोई भी अबला विलाप, ठीक है, कोई भी विलाप जब करता है ना, कहते हैं बेचारा कोई विलाप कर रहा है, तो महावीर प्रसाद यानी कि भगवान बजरंग बली सबके दुखों को हर लेते हैं। कहते हैं ना संकट मोचन बोलते हैं ना इनको, महावीर प्रसाद को, महावीर जी को क्या बोलते हैं? बजरंग बली को संकट मोचन। तो सारे दुखों को हर लेते हैं, कोई विलाप हमारे जीवन में नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है, पद्म पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? पद्म पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है। देखो, इसमें आप पुष्प, ठीक है, पुष्प, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है लोचन। लोचन किसका पर्यायवाची है? नेत्र का। ठीक है, जैसे कमल नयन बोलते हैं ना कि पुष्प के जैसे उसके कमल हैं। ठीक है, नयन उसके कैसे हैं, लोचन उसके कैसे हैं? पुष्प के जैसे हैं। तो ये आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि पद्म पुष्पांजलि, पुष्प, ठीक है, और यहाँ पर लोचन, तो पुष्प के जैसे उसके यानी कि कमल लोचन। ठीक है, पुष्पांजलि, कमल क्या है? पुष्प है, और लोचन मतलब नेत्र है। ठीक है, इस तरीके से हम जब पढ़ते हैं ना अलंकार वगैरह रस पढ़ते हैं तो वहां पर, तो पद्म पुष्पांजलि किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे जी की। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित किसकी रचना है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र भगवान की बुद्धि जो है बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि भगवान है, उनके पास बुद्धि ही बुद्धि है। तो बुद्ध चरित किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पर बताया गया निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिताओं का सही विकल्प छांटना है आपको। ठीक है, जैसे एक आपको काव्य रचना दी गई है और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि ये रचना किसकी है। जैसे काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये काव्य मंजूषा जो है ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, अभी हम राइटर से रचना पूछ रहे थे, अब रचना से राइटर पूछ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों को हमें तैयार करना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो काव्य मंजूषा किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है अनुराग रत्न, अनुराग रत्न किसकी रचना है? अनुराग रत्न किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की। ठीक है, नेक्स्ट है काश्मीर सुषमा, काश्मीर सुषमा किसकी रचना है?
कश्मीर सुषमा, ये है आपके श्रीधर पाठक की। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, ठीक है, सुरमा, सुषमा, सुषमा, ठीक है, या फिर आप देखो इस तरीके से ना, श्रीधर पाठक की रचनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीधर पाठक कहाँ गए? कश्मीर गए। कुछ भी आप अपने तरीके से, आप जरूरी नहीं जो मैं बता रही भाई, आप अपने तरीके से भी, बस मैं तरीका आपको पता चलता है कि हम इस तरीके से बनाकर भी अपनी रचनाओं को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो श्रीधर कहाँ गए? कश्मीर गए, कश्मीर गए, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने देश का, ठीक है, जो देश का हो स्वदेश, स्वदेश के कुंडल हम किसको पहनाएंगे? देवी माँ को पहनाएंगे। किसको पहनाएंगे? देवी को पहनाएंगे। तो स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूड की। तो स्वदेशी कुंडल किसको बनाएंगे? देवी जी को। नेक्स्ट हमारा कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? कृषक क्रंदन आपको बताना है किसकी रचना है। तो ये है आपके गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अब इसको कैसे आप रखेंगे? कृषक मतलब किसान, क्रंदन मतलब रोना, किसान रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनकी फसल जो है, बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से वो रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। तो वो गए भगवान जी के मंदिर में, गया और क्या करके आया? प्रसाद चढ़ा के आया कि भगवान बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरी फसल खराब हो जाएगी। तो उसने क्या किया? गया और प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद से, ठीक है, कृषक क्रंदन कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई गया, उसने क्या बोला कि जाओ भगवान को प्रसाद चढ़ा के आओ और भगवान बारिश बंद कर देंगे और आपकी फसल बच जाएगी। तो वो कृषक क्रंदन गया और प्रसाद चढ़ा के आया। कृषक गया और प्रसाद चढ़ाया, कैसे याद रखेंगे? कृषक यानी किसान गया और प्रसाद चढ़ाया, ठीक है। तो कृषक क्रंदन किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। नेक्स्ट हमारा वृत्त संहार, वृत्त संहार किसकी रचना है? वृत्त संहार किसकी रचना है? ये है आपके मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की। आप कहते हैं ना मैथिली शरण, शरण भगवान की शरण में लो, नहीं तो संहार हो जाएगा, कुछ भी इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो शरण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा द्वापर, ठीक है, द्वापर किसकी रचना है? द्वापर आपकी रचना बतानी है किसकी है? तो ये भी आपकी है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट है मिलन पथिक स्वप्न मानसी, ये आपके रामनेश त्रिपाठी जी के, ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मिलन पथिक स्वप्न मानसी, मिलन पथिक स्वप्न मानसी, ठीक है, मैंने एक साथ ही इसको बनाया हुआ था कि मिलन पथिक, ठीक है, स्वप्न मानसी, मानसी को स्वप्न में, पथिक से मिलन हो गया, कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया था, जो मैं ऐसा याद रहते हैं, मिलन पथिक स्वप्न मानसी, ठीक है, मानसी को पथ, पथिक मतलब पथ पर, ठीक है, मिलन स्वप्न, स्वप्न में, इस तरीके से मिलन पथिक स्वप्न मानसी किसके हैं? रामनरेश त्रिपाठी जी की। नेक्स्ट झंकार, झंकार आपको बतानी है, ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। गुप्त तरीके से झंकार हो रही है, जैसे देखा नहीं, कई बार डर लगता है, कुछ भी रात का समय अंधेरा है, झन झन गुप्त तरीके से आवाज आ रही है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। तो झंकार किसकी? मैथिली गुप्त जी की। नेक्स्ट प्रवासी, प्रवासी किसकी रचना है? प्रवासी रचना किसकी है? ये है आपके लोचन प्रसाद पांडे जी की। किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट है पदसूदन, पदसूदन ये इंपॉर्टेंट रचना है हरियोध सिंह उपाध्याय जी की, हरियोध, ठीक है, इनको उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, पदसूदन, ठीक है। नेक्स्ट है उजड़ ग्राम, ठीक है, उजड़ ग्राम ये अनुवादित रचना है, किसकी है? श्रीधर पाठक की है। इन्होंने एकांतवासी योगी, ठीक है, शांत पथिक और ये उजड़ ग्राम, ये तीनों ही अनुवादित रचनाएं हैं। तो उजड़ ग्राम श्रीधर पाठक की अनुवादित रचना है। नेक्स्ट है हमारा रस कलश, रस कलश किसकी रचना है? आपको बताना है रस कलश किसकी रचना है। तो ये भी आपके हरियोध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या, देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। अयोध्या के, अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। तो गए और उसमें रस, पानी को बोला, सरयू नदी का जो रस है वो कलश में लेकर आ गए। किस में लेकर आ गए आप? कलश में लेकर। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या गए और वहां से रस ले आए सरयू नदी का, कलश में भर के, ठीक है। तो रस कलश किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की। नेक्स्ट है भारतो उत्थान, भारतो उत्थान किसकी रचना है? यह है आपके श्रीधर पाठक की है, ठीक है। भारत के लोगों का उत्थान हो सकता है अगर वो पढ़ेंगे, अगर वह पाठक बन जाए, सबके सब पढ़ने वाले बन जाए, पाठक मतलब पढ़ने वाला, ठीक है, सबके सब पढ़ने वाले बन जाए तो भारत का उत्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो यह है आपका प्रिय प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? प्रिय प्रवास का पहले नाम था ब्रजांगना विलाप, ब्रज की अंगनाओं का विलाप, ब्रजांगना विलाप था, जिसमें गोपियों का और कृष्ण का वर्णन है, ठीक है, गोपियों का विरह वर्णन है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में। तो प्रिय प्रवास, बाद में इसका नाम बदलकर प्रिय प्रवास कर दिया गया था। प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? तो यह है आपकी खड़ी बोली। नेक्स्ट है रस कलश किस भाषा में लिखा? रस कलश किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है, और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साकेत प्रबंध महाकाव्य की नायिका कौन? साकेत जो है मैथिलीश्वर गुप्त जी का
एक महाकाव्य, प्रबंध महाकाव्य है। अब देखा आपने कि हम राधा, सीता जी, सबको कुछ ना कुछ, तो महर्षि गुप्त जी ने सोचा कि एक और नायिका है, एक और ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कष्ट में है। उनके पति जो है उनको छोड़ के 14 वर्ष के लिए, उनका जो विरह है वो किसी को नहीं पता है। वो कौन पात्र है? वो उर्मिला है, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मण जी तो अपने भाई की सेवा के लिए भगवान राम के साथ चले जाते हैं, लक्ष्मण जी, लेकिन उर्मिला का विरह जो है वो बहुत लोगों को नहीं पता है। सीता जी का तो हमें पता है, भगवान राम का पता है, हमने देखा तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया, लेकिन एक और पात्र है रामायण में, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अयोध्या में उर्मिला, तो उर्मिला का विरह जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि किस प्रकार वो लक्ष्मण जी हैं जो अपने भाई के साथ चले जाते हैं, और उनकी पत्नी जो है अयोध्या में रह जाती है, जिनका नाम क्या है? उर्मिला। तो साकेत प्रबंध महाकाव्य की नायिका कौन है? उर्मिला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये जो पंक्ति है, ये जब महा आपके गौतम बुद्ध जी घर छोड़ के चले जाते हैं, तो यशोधरा उनकी जो पत्नी है, ठीक है, क्योंकि वो बिना बताए रात को चले जाते हैं, तो वो बाद में मतलब उन्हीं यशोधरा, ये जो है यशोधरा से लिया गया, ठीक है। यशोधरा से लिया गया, उसमें वही कि किस प्रकार से वो अपने रो रही हैं कि औरत जो है, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी है, ठीक है। इस तरीके से इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से यशोधरा जो है उसमें अपने, उनके पति जो है कि गौतम बुद्ध जो चले जाते हैं, उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो ये मैत्रेयी गुप्त जी ने लिखा है, यशोधरा और साकेत दोनों ही महाकाव्य हैं इनके। नेक्स्ट है, मैत्रेयी गुप्त जी के प्रिय छंद कौन सा है? देखो ये बहुत आसान तरीका है, एक बार पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। मैथिली, मैथिली, हम कहते हैं गाँव मार्केट से मेथी लेकर आते हैं, हमने मैथिली कैसे ली? हरी हरी मेथी, मेथी पत्ते होते हैं ना हरे, हरी हरी सब्जियों में, तो मेथी हमने कैसे ली? हरी हरी, मैथिली हरी, हरी गीतिका, मैथिली कैसी? हरी। तो इस तरीके से मैंने इसको, कभी आप इसे गलत नहीं करेंगे। उनका प्रिय छंद कौन सा? हरि गीतिका। नेक्स्ट है, भैंस भवानी के तब सेवा लागे करण पड़व गा छूटी, बटवन दूध दुहा इन हाथन धार न कभू दूध दुहत माँ टूटी, ठीक है। यहाँ इस पंक्ति के आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति जो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैथिली षड़गुप्त के गुरु का नाम क्या है? तो कोई और नहीं, द्विवेदी जी हैं, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये पूरा का पूरा नाम है एक, ठीक है। पुस्तक के रचनाकार कौन है आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, कौन है आपको बताना है। तो ये कौन है आपके? रामविलास शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे। खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली का प्रयोग आंदोलन करने वाले कौन हैं? तो ये हैं आपके अयोध्या प्रसाद खत्री, ठीक है। नेक्स्ट है, जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार जो है श्रीधर पाठक की है, ठीक है, श्रीधर पाठक की है। इस प्रकार से आपकी आज की ये वीडियो में मैंने 66 क्वेश्चन का समावेशन किया था। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगी, तब तक के लिए थैंक यू।